अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन कराम, महंगाई से तंग आवाम को एक और बड़ा धचका, बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये का इजाफ़ा कर दिया गया। एक आम इंसान अपने बजट में से खाने का इंतज़ाम करे, बच्चों की फ़ीसेस दे या फिर ये बिल दे, तो आइए हम जानते हैं कि इस नई अजीबो गरीब सी तब्दीली के बाद आवाम कैसे गुजर बसर कर रही है। तो आज हम बनेंगे उनकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, कितना बिल आया? बिल जनाब यूनिट थोड़े, और बिल जो है ना 10,000 के हिसाब से। लोग तो एसी चला, मैं कह रही पंखा नहीं चला सकते। हाथ का पंखा चलाएंगे जब ज़िंदगी गुजरेगी। जो इस टाइम हमारे मुल्क के हालात हो गए ना, हम तबाही की तरफ चले गए हैं। ये इनका खाना है कि आप दिए जलाएं और बस हम लोग दिए जलाएं, मुल्क ही ख़त्म कर दें। ये हो गया हमारे मुल्क का हाल कि इतनी दुनिया परेशान है, इनकी जान को रो रही है कि इनको पीट रही है। किससे जाके जहाँ दफ्तर जाते हैं वो भी कहते हैं हम क्या करें, हम क्या करें भाई, आगे जाएं आगे जाएं। अवाम जो है ना जुल्म सहने की आदी हो चुकी है। अब वो बाहर जो निकलती है उन्हें पकड़ते हैं, जिन्हें पकड़ो धकड़ा करो। कैसे करें पकड़? गरीब तो मर रहा है, इनकी जान को रो रहा है बैठ के। बिल आया कितना है आपका? मैं कह रही 10,000 रुपया, मैं बता तो रही हूँ 10,000 रुपया बिल है। और रोजगार कितना है? रोजगार है नहीं, बिल्कुल नहीं है। 10,733 रुपये है। क्या करें? एक क्या पंखा और एक बिजली का, इतनी मुश्किल आई हुई है। इसको ख़त्म किया जाए, इसको बिलों को रोका जाए, कोई महंगाई को कम किया जाए, कोई हमारे हाल पे रहम खा जाए हमारी हुकूमत, जो हमें सुकून मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना बिल आया है? 24,500। 24,500। कितने पंखे हैं? सिर्फ दो पंखे हैं और उसमें 24,000 बिल आ गया है। 2 बल्ब है जी से, 2 पखे हैं और पानी वाली मोटर बस। और ये रोजगार है बस? कितना इससे गुजारा होता है? कितना कमा लेते हैं रोज? कुछ भी नहीं, 3 लाख रुपए मंडी के देने हैं। रोज का कितना आपके पास, कितने पैसे? 1200 1500 बस, इतना ही। कैसे गुजारा हो रहा है? पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गए, ये गुजारा है बस। बच्चे कितने हैं? 3। स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, और वही अब आपका जो इतना बिल आया है उससे कम तो आप कमाते हो। घर की चीज़ें 2 बेच के मैंने बिल डाला। ये जी हमारे माशरे की वो तस्वीर है जिसे देखने की, समझने की हमें बहुत ज़रूरत है। घर की 2 चीज़ें बेच के बिल दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये वो शख्स है जो रोज़ एसी चला के एसी में बैठे होते हैं। ये क्या इनका रोज़गार है? इनका 30,000 बिल आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद खान है। साद साहब, बिल कितना है? बिल जी 12,500। 12,500। वैसे हमने पहला ही कोई ऐसा बंदा है जिसका कम बिल सुना है। वापडा से ताल्लुक़ तो नहीं कोई? नहीं जी, बेसिकली वापडा से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ओवरऑल हमारा जो यूजेज है वो कम है। मतलब हम एक तरतीब के साथ यूजेज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अभी हुकूमत ने जो एक पर यूनिट चार्जेस से उनमें इजाफा किया है, ठीक है। तो उस हवाले से अगर हम पहले वाला यूजेज रखेंगे तो वो ज़ाहिरी बात है हमारा जो बजट है वो अप एंड डाउन हो जाएगा। तो जैसे ही हमने पंखे बंद रखते हैं क्या आप, या लाइटें बंद रखते हैं? लाइटें बंद रखते हैं। जो एक मतलब एक जो चीज़ काबिल इस्तेमाल हमने नहीं करनी, लाइट बिला वजह यूज़ नहीं करना। जो एसी है उसका इस्तेमाल हमने लिमिटेड कर दिया है, ठीक है, कि जहाँ पे पहले 6 घंटे चलाना था उसको कम करके हमने 3 घंटे जी। ये भी एक मोटिवेशन है कि वो कह रहे हैं कि आप अपने इस्तेमाल ही कम कर दें। थैंक यू साथ साहब। माँ जी, कितना बिल आया थोड़ा? बिल बड़े बिल पर कितना आ गया है? 40-50,000। 40-50,000 बिल आ गया है। कितने एसी लाए हुए ने? 2 एसी ने? 2 एसी ने ते दोवें चलते ने? बस राती तक चलाते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ शुरू तो बिल आ रहा है या हले आने लगा है? मैं 10। कितना बिल आया आपका? मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, मतलब ये ज़्यादा ही आया, लेकिन ये नहीं पता। वाकई में नहीं पता। पिछले महीने कितना आया था? 1 लाख से ऊपर था। 1 लाख से ऊपर बिल आ गया। कितने एसी हैं घर में? हमारे को फ्लोर में 3 है और नीचे वाले में 3 है। अच्छा, क्या अभी से ज़्यादा आने लगा है या जी अभी से अभी से? जिन्हों के घर एक पक्खा है उन्होंने 12,000 13,000 रुपये लाँगा, जिन्हों के घर रोटी नहीं खाने। मेरी एक मजूर बच्ची है, मैं बेवा औरत हाँ, मैनू 10,000 रुपया उन्होंने बिल कर दिता, मैं कितों देवां?
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਜੇ ਮੋਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ ਲੱਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। 10,000 का बिल 10,000 और क्या रोजगार है, कमाता कौन है? ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ बेटा भी नहीं है। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੱਬੀ ਵੀ। ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲੈ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। अल्लाह जी, अल्लाह रहम करने वाला है, रहमान है, रहीम है। अस्सलाम वालेकुम। कितना बिल आया? इस महीने तकरीबन कोई 33,000 रुपये के करीब बिल आया। 33,000 बिल आया। इतना ही आता है, इस बार ज़्यादा है? नहीं, इस दफ़ा भी ज़्यादा है, पिछले महीने भी ज़्यादा है। इस दफ़ा तो खैर वैसे भी रेट इन्होंने इम्प्रूव किए हैं, उसकी वजह से ज़्यादा आ गया है। अब इधर जो हालात चल रहे हैं आपके सामने, लोगों के खाना पीना वो पूरा करना मुश्किल है। इनके लिए कोई मसला नहीं है क्योंकि इनके पास तो सरकारी मामला हर चीज़ इनके पास अवेल है। ना इन्होंने पेट्रोल का खर्चा है, ना इनको घर का खर्चा है, ना खाने पीने का, ना मुलाजमों का खर्चा है। गरीब बंदे के पास सारा दिन जो कमाई करता है उसमें अपना घर चलाना है, दुकानदारी चलानी है, किराए देने हैं, बाकी मामलात ज़िंदगी के बहुत सारे हैं जो इनकी समझ में नहीं आते कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह नहीं गुजार रहे, या उनके लिए खाने के लिए भी मुयसर है कि नहीं है। लेकिन इस तरह के मामलात अगर करते जाएंगे तो ज़ाहिर बात है गरीब आदमी के लिए दिन ब दिन मुश्किलात पैदा होती जाएंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना बिल आया? बिल ये मुझे नहीं पता, ये मेरे हस्बैंड को ही पता है। 40,000 40,000 बिल आया। अच्छा, लगातार हर साल इतना, हर महीने इतना होता है? हाँ जी, ज़्यादा ही होता है, बल्कि इस दफ़ा कुछ कम है। ज़्यादा होगा क्योंकि हर अब दफ़ा उन्होंने इतना आता है। यूनिट बढ़ा दिए हैं, तो अब तो और ज़्यादा होगा। अब तो हमें और परेशानी हो गई है क्योंकि अब आपको गर्मी का भी आप आलम देख ही रहे हैं। तो चले हम जो नॉर्मल तबका है वो भी गुजारा तो कर लेता है। सबसे ज़्यादा तो पिसते वही हैं ना जो कम है, जो गरीब है, और मेजॉरिटी वही है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, क्या कोई तब्दीली आई है रहन सहन में या यूसेज में कि चलो एक पंखा चला लें, एसी ना चलाएं? नहीं, वो गर्मी तो है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर एसी तो चलता है। लेकिन ये तब्दीली तो आई है कि पहले बेफिक्री से इंसान इस्तेमाल करता, किसी हद तक बेफिक्री थी। अब इस चीज़ की फिक्र होती है कि एक्स्ट्रा लाइट कोई चल रही है तो वो बंद किया जाए। सारा दिन ही लगाते हैं, नाइट पे लगाते हैं। मोस्टली कोई गेस्ट आए तो फिर ही यूज़ होता है। मोस्टली कोई मेहमान आए या फिर रात में लगाते हैं। जी, ये हुकूमत ने हमारी आवाम का हाल कर दिया है। 40,000 इस बार बिल आया है। वैसे पिछले महीने कितना है? देखे जाए ना तो हुकूमत से तो अब हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। हर कोई अपने बलबूते पे कर रहा है। हुकूमत सिर्फ बिजली आती नहीं है, ठीक है। अगर हुकूमत के देखा जाए, जिन लोगों ने सोलर लगवाया है वो भी उन्होंने खुद ही अपने हिसाब से, मतलब खुद अपनी जेब से लगवाए हैं। सड़कें बननी है तो जिसके घर के आगे टूटी हुई है उन मोहल्लेदारों ने मिल के बनानी है, ठीक है। उसमें भी हुकूमत कुछ नहीं करती। अगर पानी का मसला है तो पानी जो है वो भी गंदा आ रहा है। सब ने उन्होंने खरीद के, सब लोगों ने पानी पीना है, खरीद के पानी पीना है। इसमें हुकूमत का तो कोई नहीं है, आवाम ही है जो अपना पैसा लगा रही है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो जिसके पास जितना पैसा है वो उतना लगा लेगी, जिनके पास नहीं है वो बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं या खुदकुशियाँ कर लेते हैं, मर जाते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो इस हुकूमत को फिर हम क्या कहें। ये जी आम आवाम की आवाज़ है जो आप तक पहुंचाई जा रही है। आप बता रही थी कि एक एसी का 40,000 बिल एक एसी का है। पहले तो हम दो यूज़ करते थे ना, एक अपने एक कमरों में, एक बच्चों के कमरे में। अब तो एक ही कमरे में हम सब लोग इकट्ठे ही सोते हैं। और उसका 40,000 आ गया। और क्या रोज़गार है, एडजस्ट हो रहा है ये बिल? नहीं, इंशाल्लाह जॉब में है मेरे हस्बैंड। हाँ, तो जॉब तो है, लेकिन आपको पता है जॉब भी मुश्किल गुजारा के लिए मुश्किल गुजारा। फैमिलीज होती हैं, जॉइंट फैमिली है, और आपकी अर्निंग जो है वो उतनी नहीं है फिर कि आप इतनी फैमिली के साथ सरवाइव करें। फिर आपका मिलना गिलना भी ऐसा होता है, फैमिली मतलब आपका सोशल सर्कल भी है, या आपने उसको भी लेके चलना है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो गया है अब सबके लिए। मतलब कि जो इनकम ऐसी बचती थी जो बजट में से, जिसमें से सोचते थे कि जी कहीं घूम फिर आएँ या फिर खुद के लिए कोई चीज़ ले लें, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। घूमना फिरना ये चीज़ भी ख़त्म हो गई। और दूसरा जी, हमारे जो पाकिस्तान हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, अल्लाह ताला तरक्की दे, लेकिन अब तो कहीं घूमने फिरने भी जाएँ तो इंसान को जानों की फ़िक्र बड़ी होती है। ना वहाँ की सड़कें ठीक है, ना वहाँ का इंतज़ाम उन्होंने ठीक बनाया हुआ है कि अगर आप कहीं बाहर भी निकलते हो तो आपको फ़िक्र ही बड़ी होती है खैर खैरियत से हम घर वापस आ जाएँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक सीनियर सिटीज़न मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मुल्की हालात से किस कदर अब तक तंग आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कितना बिल आया है?
बिल आया है हमें 16,000 का बिजली का बिल। हमेशा से इतना ही आता रहा है या इन कभी 12 महीनों आ में? जाता है, कभी 16, कभी 14, कभी 18, क्योंकि रेट जो है वो बढ़ाते जाते हैं। तकरीबन मेरा हाल है कि हर 10 दिन बाद पता लगता है जी कि इतना रेट बढ़ गया। अभी पिछले दिन 7 रुपये पर यूनिट बढ़ाया था उन्होंने। अब आज के अखबार में 1 रुपये 80 पैसे और बढ़ा दिए। तो हालांकि इसमें है कि मैं आई एम रिटायर्ड फ्रॉम SNGPL श्रीनगर गैस, तो ज़ाहिर है मैं पेंशन पे गुजारा कर रहा हूँ, तो ये तो बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना। अच्छा, आपने इतने हुकूमती दौर देखे, जी जी। कौन सा ऐसा हुकूमती दौर था जिसमें आवाम को कुछ रिलीफ मिला हुआ था? वो तो पुराना दौर था जब आज से कोई 15-20 साल पहले, ज़्यादा उस वक्त हर चीज़ इतनी अप्रोच में थी, इस वक्त हम सर्विस थे तो उस वक्त फील नहीं होता था। अब चूँकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सुई गैस का भी है। एक तो आजकल सुई गैस की वो लोड शेडिंग शुरू कर दी है, जो कि ये डोमेस्टिक इस्तेमाल है। मैं भी सुई गैस से ही रिटायर हुआ हूँ, डोमेस्टिक इस्तेमाल है। इसको बंद करना मेरे ख्याल में काफ़ी प्रॉब्लम है लोगों के लिए। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 2 से लेकर 6 बजे तक गैस नहीं आती, तो उसके बाद 10 बजे का फिर हमारे एरिया में नसीराबाद इधर हम रहते हैं गुलाब देवी के करीब, वहाँ 10 बजे बंद कर देते हैं। अब ये गर्मी में उधर रात का टाइम होता है, खाने का टाइम होता है, अब उस वक्त गैस नहीं होती है। अब हम क्या करते हैं, हमें लोग कहते हैं कि आप दूसरे गैस के मुलाजे में कुछ करें, अब क्या करते हैं। एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने एक बनाया है, उसके अगेंस्ट तो आवाम नहीं जा सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना बिल आया? 35,000। 35,000 बिल आया है क्या? इस पिछले महीने इतना आया था? नो, पिछले महीने का थोड़ा फ़र्क था, लेकिन इस मरतबा तो बस हर हद क्रॉस हो गई है। अमूमन इतना आता है या इस बार बहुत ज़्यादा? इस बार तो बहुत ज़्यादा आया है। मैं कहती हूँ कि हदें पार कर दी हैं, हर किस्म की हशर हो गया, बजट आउट हो गया। हम बिल पे करें, खाना खाएं, क्या करें। अब मेरी नंद की शादी है, उसके लिए मैं इधर से शॉपिंग के लिए आई हूँ। यकीन करें, हमने अपने बच्चों के लिए एक सूट लिया है, अपने लिए ले ही नहीं पाए। ठीक है, इतना बजट ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें इसमें। अब बताएं हम किधर जाएं, गरीब आवाम कहाँ जाए। हम लोगों के लिए कुछ तो किया जाए ना। हम लोग ऐसे मरने के लिए तो नहीं ना पड़े। हमें यहाँ तो फिर ऐसे करें, इधर रास्ते में लटा दें और ऊपर से गाड़ियाँ गुजार दें ऐसे ही। ये ज़्यादा बेहतर है, बार बार रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है एक ही मरतबा में इंसान मर जाए। ठीक है, बेस्ट तरीन हाल है कि ये हमें सोलर सिस्टम लगवा के दें हर घर में, ताकि ये हमारी बिजली का जो रफड़ है, रोज़ रोज़ बिल और ये वो। क्या एसी चलाया जाता है घर में? नहीं, एसी देखें ये रात को 3-4 घंटे चलता है, और अब बल्कि लाइट भी नहीं थी। आज सारी रात लाइट नहीं थी, सुबह में भी लाइट नहीं थी। जब लाइट भी नहीं आनी और बिल भी इतना पे करना है, उसका क्या फ़ायदा है हमें? बताएं मुझे कि हम लोग बिल पे करें, खाना खाएं, या दुनिया को देखें कि अब देखें कहीं शादी में जाना हो कि हम पुराने कपड़े पहन के अब जाएंगे। एक सूट क्या होता है, वो कितने में आ जाता है? छोटी छोटी मार्केट्स में इसलिए आते हैं, हम कहते हैं चले इधर से सस्ता मिल जाएगा। ब्रांडेड नहीं ले सकते, ब्रांडेड नहीं ले सकते। एक वक्त तक ब्रांडेड पहनते थे, अब नहीं पहन सकते। जो सूरत हाल जा रही है मुल्क की, आवाम का सूरत हाल देख लें। मार्केट्स में कोई रश नहीं है, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, वो कहाँ से तन ढकेंगे? बिजली के बिल कहाँ से दें वो? जब उनके पास होगा तो देंगे ना। लोग कर्जे तले दबे हुए हैं, कोई खुदकुशियाँ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गरीब आवाम का ख्याल ही नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना बिल आया? हमें 43 आया। अमूमन भी इतना आता है इस दफ़ा? नहीं, अमूमन कैसे आ सकता है, हमें तो मैक्सिमम आते 7-8 तक बस। 7-8,000 बिल आने इनको आता है, और ऐसे लोगों को 40,000 से ज़्यादा बिल आ रहा है। अच्छा, क्या वजह है इसकी? क्या एसी ज़्यादा चल रहा है? अभी तो आपको पता है एसी उस तरह से चल भी नहीं रही है, मतलब आज इतनी ज़्यादा सफोकेशन हुई है, वरना रूटीन में हमारे ऊपर वाला पोर्शन में घर है, इतना ज़्यादा एसी चलता ही नहीं है। कोई हम अगर एवरेज भी निकाले ना तो एक दिन में कोई 3 घंटे मैक्सिमम चल लेते हैं, बिकॉज उस तरह से गर्मी पड़ नहीं रही जितनी पहले पड़ती थी। बारिश ही होती है ना तो वेदर चेंज होता रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा बिल आ गया कि मतलब हमारी समझ से बाहर है कि क्या ही हम अंदर हमने कोई कारखाना लगा लिया कोई छुप के, जो पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा बिल आ सकता है। मीटर के यूनिट से कभी बिल के यूनिट्स मैच किए? नहीं। ये भी किया करें। क्या पैगाम देंगी गवर्नमेंट को? मैं गवर्नमेंट को ये पैगाम दूँगी कि खुदा का वास्ता है ज़रा हाथ होला रखो, मतलब
गरीब आवाम को आपने जिंदा छोड़ना ही नहीं है, पीस के रख दिया हुआ है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि इतने इतने बड़े बच्चे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, और आप बजाय उनके लिए कुछ करने की आप इतना ज़्यादा बिल दे रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो पहले ही इतने इनको मसले चल रहे होते हैं, ऊपर से इतनी ज़्यादा वो भज के ले लेके उनकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। खुदा का वास्ते हमारे पर, हमारे वालिदैन पर ज़रा रहम करे। जी नाज़रीन, दुकानदारों से भी हम यहाँ पर बात करते हैं और इनके मसाइल भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना बिल आया है? 12,000 का। घर का या दुकान का? घर का जनाब। कितने कमरे हैं? एक कमरा है। किराए का घर हाँ है? जी। किराए का घर है और 12,000 बिल आ गया, और आपका रोज़गार सिर्फ ये दुकान है? हाँ जी। काम करते हैं या अपनी है? काम करते हैं। काम करते हैं। अब हम ये नहीं पूछेंगे कि यहाँ पर इनकी तनख्वाह क्या है। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। और स्कूल गोइंग है, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हालात ऐसे हैं कि अब जैसे बिजली के बिल इतने आ रहे, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ देने वाला नहीं, कोई रिलीफ देने वाला नहीं है। गरीब आदमी पिस रहा, और क्या। अब गैस का बिल है, गैस का 8-8 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, उसका कोई पूछता नहीं। अब उसमें जो 500 रुपये मीटर रेंट है, वो किस चीज़ का रेंट है? हम किस चीज़ का देते हैं? हम डिमांड नोटिस देते हैं, उसकी पेमेंट करते, सारा कुछ करते, पर जो मंथली इन्होंने बढ़ाए हैं, किस चीज़ के बढ़ाए, कोई पूछने वाला नहीं है। यूनिट बढ़ रहे हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है। कैसे गुजारा होता है फिर? बस गुजारा, अल्लाह पाक रिज़्क़ देने वाला है। गुजारा तो बस अल्लाह पाक को पता कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। दुकान आपकी है? जी। कितना बिल आया? 15,000 रुपये। दुकान का 15 आया, और घर का? घर का भी कोई 25-30 हज़ार रुपये। एसी लगाते हैं? एसी अभी तो 2-4 दिन हुए हैं ऑन किया, दोबारा ऑन किया, 2-4 दिन हुए हैं, तो एसी नहीं चल रहा था? एसी नहीं चल रहा था। उसके बिना ही 25-30 हज़ार आ गए। पिछले मंथ एसी नहीं चलाया हमने। एसी वैसे नहीं चलाया, बिजली के जो ये वेट बढ़ा रहे हैं तो यूनिट ज़्यादा कर रहे हैं, तो इससे हम क्या करेंगे? एसी चलाएंगे नहीं, हम सोच में पड़ जाएंगे जी एसी नहीं चलाना। एसी चलाएंगे तो ये पहुंच जाएगा 40-45 हज़ार रुपये बिल। तो इधर आमदन है नहीं है, कारोबार के हालात कुछ नहीं है। ये आप बाज़ारों के हालात देख रहे हैं। ये 9 मुहर्रम की वजह से ना, हम मुहर्रम से पहले भी आते हैं, मुहर्रम के बाद भी आते हैं, आपको बाज़ार की पोजीशन लगती है, इधर कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। कस्टमर के पास इतने पैसे ही नहीं है। कस्टमर के पास कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है, महंगाई इतनी हो चुकी है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है, कम कुछ भी नहीं हो रही। ये जो बैठे हुए हैं वो अपना ही सोच रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना बिल आया? बिल हमारा आया जी 110। 110। दुकान का या घर का? दुकान का। 1,10,000 दुकान का बिल आ गया। घर का कितना? अभी लाइटें बंद की है, बिजली सारी लाइटें पिछली बंद है, यही चल रही हैं बस। ये भी ज़रूरी है। घर का भी आया 35, एक घर का 35 आया, एक का 75। एक का 35,000, एक का 75,000। क्या फ़र्क है दोनों में? एसी ज़्यादा चलता है? एसी वो एक ही एसी लगा हुआ है, एक एसी लगा हुआ है, लेकिन ये जो 35 वाला है वो उधर 5 मिनट लेकर घर है, और जो दूसरा वाला है वो 10 मिनट लेकर घर है। अच्छा, अमूमन भी क्या इतने ही बिल आते थे हमेशा से आपके? नहीं, या फिर नहीं। मुझे याद अच्छी तरह कि नेक्स्ट ईयर गुजरा है जो, मैंने 47 पे किया शॉप का, और 18 मैंने पे किया घर का। अभी बिल मेरे पास मौजूद हैं जो पिछले वाले हैं, पिछले साल के, इनके आने से पहले की बात है। 18, 20, 19, 18, 20, 19 ये बिल आ रहा था घर का। शॉप के बिल वो मैक्सिमम बिल आ रहा था 50, 75 और 50, 45, 48 ये चल रहा था बिल। आपके जो बिल आ रहे हैं वो बगैर शौक कर रहे हैं हमें ना, इंतहाई शौक कर रहे हैं। हम लोग बहुत अपसेट हैं इस मामले में। ना लाइट देते हैं, लाइट भी प्रॉपर नहीं आती। ये होता है ना कि लाइट आ रही है, चले कोई बात नहीं, लाइट भी नहीं आती। मगर दिन में 6 के 7-8 हज़ार का डीज़ल हमारा जलता है, पेट्रोल 7-8 हज़ार का वो जलता है, घंटा लाइट नहीं आती, घंटे भी कम हो गए हुए हैं और बिल भी ज़्यादा हो गया। प्लस के इस वक्त जो प्रॉब्लम है ना हमारी, वो बहुत ही सेंसिटिव हो गई हुई है कि हम के सच पूछे तो यही दिल करता है कि इसको सबको वाइंड अप करें और यहाँ से मूव कर दें। बिल्कुल, वो लगी छोड़। आपने कितने हुकूमती दौर देखे और उनमें से कौन सा ऐसा है जो अभी तक याद? मैं आपको बताता हूँ, मेरी इस वक्त जो एज है वो 55 है, 55 साल, ठीक है। मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 3। तो मैंने
जनरल ज़िया को भी दौर देखा है, उससे पहले का भी दौर देखा है मैं देखता आ रहा हूँ। तब से लेके अब तक जो अक्सर कुछ आपस में दोस्त हम बैठ के बात करते हैं तरक्की की, तो मैं उनको कहता हूँ हाँ यार तरक्की की हमने, हमारे मुल्क ने तरक्की बहुत की है। क्या तरक्की की है कि 22 रुपये किलो था ये लीटर दूध ना, 22 रुपये लीटर मैंने लिया हुआ दूध, तो अब है 200 रुपये लीटर। ये तरक्की की है हमने। कैसी तरक्की हुई है हमारे मुल्क में, देखा आपने? तब्दीली, कमाल की तब्दीली है। तब्दीली क्या तरक्की है कि पहले 25 रुपये लीटर था जब हमने वहाँ संभाला, अब मैं 200 रुपये लीटर ले रहा हूँ, वो भी 2 नंबर ले रहा हूँ, वो भी 2 नंबर दूध ले रहा हूँ। तब मैं घी ले रहा था 12 रुपये लीटर, अब मैं घी का पैकेट ले रहा हूँ जनाब 690 रुपये लीटर। ये तरक्की है, ये हमारे मुल्क ने तरक्की की है। और ये जो अल्लाह इनको हदायत दे दे हुक्मरानों को, इन्होंने तो दिमाग को चूर कर दिया, पकड़ के अखीर कर दिया, मजबूर कर दिया कि मुल्क में ना रहो, यहाँ रहना है तो इस तरीके से रहें, ये तो यहाँ से भागो भाई। आप बिलीव कीजिए मेरे जितने भी फ्रेंड दोस्त यार जितने भी हमारे बिजनेसमैन लोग हैं, उनमें से 70% लोग छोड़ गए हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिसको क्राइसिस से तंग, क्राइसिस, हाँ जी, वो कॉल करो, वो कह रहे जी हम तो बस जा रहे हैं जी, भाई बेच दिया हमने सारा कुछ, प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी है, सब कुछ बेच दिया, हम तो बाहर जा रहे हैं, बस ख़त्म। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना बिल आया है? बिल तो बहुत ज़्यादा, दुकान का या घर का? दुकान का भी घर का भी बहुत तंग कर दिया है इन्होंने। बिल इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि लोगों के चूल्हे चलने बंद हो गए। कितना ज़्यादा आ गया है? पहले जो आता था 15-16 हज़ार का बिल, वो 25-30 हज़ार पे चला गया। अच्छा। और काम बिल्कुल कोई नहीं है, मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, वैसे ही काम नहीं होता इन दिनों में, और कारोबार हमारे बिल्कुल हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन क्या है, मजबूरी है, लाइटें जलानी पड़ती हैं, ना जलाएं तो कस्टमर नहीं आता, और अगर लाइट जलाते हैं तो बिल इतना आता है कि बस क्या बताएं आपको कि बिलों ने तो मार के रख दिया। गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा रिलीफ देना लोगों को, ताकि बिलों में थोड़ी सी बचत हो लोगों को, ताकि लोगों को कुछ सपोर्ट मिल सके, ताकि वो कुछ कर सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना बिल आया? बिल आया 34,000 रुपया। दुकान का कि घर का? दुकान का। घर का कितना बिल आया? घर का भी आया 21-22 हज़ार रुपया। कितने यहाँ पे लाइट्स आपने लगाई? आपके सामने आप कैमरे से देख रहे हैं कितनी लाइट चल रही है, ठीक है। और तकरीबन मार्केट में सारी मार्केट परेशान है। एक तो काम नहीं है, दूसरा हुकूमत भी कोई भी साथ नहीं दे रही, जो हुकूमत भी आ रही है ना वो साथ नहीं दे रही। मार्केट में बिल्कुल कस्टमर नहीं है, और बिल निकालना भी बहुत मुश्किल हो चुका है, ठीक है जी। क्योंकि सारा दिन हम सुबह से फारिग हैं, हमने अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की हुई। आप ये कह सकते हैं कि 4-5 बज गए, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई। पंखे भी बंद किए हुए हैं, और आप इनको पैगाम दें कि बिस्मिल्लाह भी नहीं हो रही, तो हमने आपको बिल कैसे देना है? अगर हम बिल लेके जाते हैं ना वहाँ पे दफ्तर में, तो हमसे कहते हैं यार 2 किस्तें कर दो, कहते नहीं होनी जी, आपने बिल पूरा ही पे करना है, ठीक है ना। तो कहाँ से करेंगे पे? आप भी समझदार हैं, मसला आपकी भी पे हैं, हमारे भी पे हैं, और लड़कों की भी दुकान का खर्चा भी है, घर के भी खर्चात हैं, वो कहाँ से निकालने हैं? वो इधर से निकालने हैं ना। तो आप हुकूमत से रिक्वेस्ट करिए। क्या एसी चलाते हैं, पंखे चलाते हैं? कोई चीज़ नहीं है, आप पूरी दुकान पर ये लाइट देखें, आप बताएं उनको कि क्या चल रहा है आपके सामने। हम भी फारिग बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ एसी मामूल से ज़्यादा आया है? बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपका कितना बिल आया? मेरा घर का 15,000 का बिल आ गया। और दुकान का? दुकान का भी तकरीबन कोई 36-37 हज़ार रुपये। अच्छा, घर से ज़्यादा तो दुकान का आ गया। हाँ जी, तो वो यही तो है ना, चल रहा है यहाँ पे? एसी उसी तो है ही नहीं, एसी लगाए नहीं हुए, पंखा चलते हैं, पंखे चलते हैं बस। लाइट एनर्जी सेवर, ये जो LED लाइट है, इसी कितना बिल देती होगी? असल में बिजली का बिल होता कम है, और टैक्सेस इतने डल गए हुए हैं। क्या आपने कभी अपने बिजली के बिल को मीटर के यूनिट से और इसके यूनिट से मैच किया? होते हैं, लेकिन टैक्सेस इतने हैं ना, फिक्स चार्जेस है, पता नहीं क्या क्या चार्जेस है, कौन सा टैक्स है, क्या हमें तो पता ही नहीं टैक्स हुआ है कौन सा। बस ये बिल आ गया, ये पे करना है आपने। और अक्सर क्या हो रहा है, आप ये सुबह बिल आया, कल आखिरी डेट है, कैसे गुजारा करें हम, कहाँ से करें वो ये चीज़ें सारी मैनेज करें? तो ऊपर से काम के हालात ऐसे हैं, बिल्कुल ही डेड हुई पड़ी मार्केट। अब देखें ना, 1500 की सेल करके उसमें हम क्या करेंगे? घर का खर्चा चलाएंगे या बिल दें? देखिए जी, अब ये है कि जब मुस्लिम लीग की हुकूमत पहले थी ना, मुस्लिम लीग की हुकूमत पहले थी, हमारे कारोबार बहुत अच्छे थे, यहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी हमें। 3 साल खान साहब करके, ये 4 साल करके, हमें ये अंदाज़ा नहीं है, हम अपने काम में मसरूफ़ होते हैं हम। उसके बाद ये तबाही आई है, ठीक है। अब शबाशी साहब आए हैं, हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जो उनका दिल करता है वो करें, करने तो उन्होंने अपनी मर्जी है, हमारी मर्जी तो कोई भी नहीं करेगा, ना आपकी, ना इनकी, ना किसी और की। कम से कम आवाम का सोचें कि जी कि आवाम किस तरह गुजर कर रही है, और जिसके 6-7 बच्चे हैं वो कहाँ जाएगा?
ठीक है, जिसके बच्चे 4-5 पढ़ते हैं वो कहाँ जाएगा? उनको ख्याल करना चाहिए, पूरा तवज्जो उनकी हमारी तरफ होनी चाहिए, ताजरों की तरफ, गरीब आवाम की तरफ, कि जो ये लोगों के लिए बेहतरी करेंगे तो ये मुल्क में रहेंगे और उनके साथ दुआएं रहेंगी। अगर ये बेड़ा गर्क करेंगे तो बंदा बदुआ देगा। ठीक है जी। महंगाई की एक सबसे बड़ा इफेक्ट पता क्या हुआ है? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना छोटे, जो 2, 3, 4 क्लास में, उनको वहाँ से वो हटा के सेल मेन्यू पे डाल रहे हैं ला के बच्चों को। बिल्कुल जी बिल्कुल। कि वो घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो वो कहते हैं इनकी पढ़ाई में कहाँ से लगाएं, तो वो फिर कहते हैं चलो यहाँ से कोई 2-4 हज़ार लेकर आएगा, घर का सर्वाइव होगा। ये चीज़ें ये बहुत होती जा रही है। इस तरह हमारे मुल्क में शरह ख्वानदगी है वो तो कम होती जाएगी, एजुकेटेड वो हमारी शरह बिल्कुल ही जीरो रह जाएगी, तो क्या तरक्की होगी? तो अनपढ़ लोग ज़्यादा हो जाएंगे पाकिस्तान में फिर, तो फिर क्या हम करेंगे? कुछ ये कहें कि आप लोग घरों में एसी में बैठे होते हैं, गाड़ियों में आपकी एसी लगे हुए हैं, सिर्फ 2 या 3 दिन शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब या कोई बंदा भी इधर आके हमारे साथ बैठे, इस गर्मी में देखिए कैसे गुजर होती है। ठीक है जी, ये हमारा ही काम है। वो यहाँ पे 2 घंटे के बाद ना यहाँ पे स्टेशन में जाएंगे वो, ठीक है, उनको उठा के ना आपने जाके बेड पे उठाना और उन्हें 1 महीना नहीं उठना, जिस तरह हम यहाँ पे काम करते हैं। अभी चलो हल्का फुल्का पंखा हवा देता है, जब 4-4 घंटे लाइट नहीं ना आती तो सांस बंद हो रहा होता है। अच्छा, लाइट एक तो नहीं आती है, ऊपर से बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं। बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं, ये लॉजिक समझ नहीं आती। बिल्कुल समझ नहीं है। या तो हो ना 24 घंटे लाइट आ रही है, हम भी कहेंगे हाँ भी ये बिल हमने खर्च किया है, लाइट भी नहीं आ रही है और बिल भी इतने आ रहे हैं, हमें नहीं समझ लग रही कि ये क्या है। ये तो है ही है बिजली का, सुई गैस का बिल यकीन करें 344 का मेरा बिल है गैस का, और टोटल कितना लिखा हुआ है 2500 रुपये। भाई 400 का बिल है गैस का और 2500 उसका टोटल है, वो क्या है? फिक्स चार्जेस 1000 रुपये, फलाना चार्जेस 1000, हमें पता नहीं वो चार्जेस हैं क्या। हम दफ्तर के टैक्स के बारे में मालूमात तो देना, हमें अवेयरनेस दे। आपने उनको ये पैगाम दिया हुकूमत को कि मार्केट में जो मैक्सिमम जो तनख्वाह है ना सेल्समैनों की वो 30,000 रुपये है, जिसका घर 15,000 रेंट पे है, वो मुझे बता दें गवर्नमेंट को किस तरह गुजारा करेगा। सिर्फ जिसका घर 15,000 रेंट पे है ना, मुझे गवर्नमेंट सवाल का जवाब दे दे कि वो गुजारा किस तरह करेगा। ठीक है जी, 2 काम करेगा वो, या तो खाएगा नहीं या मर जाएगा या खुदकुशी करेगा। ये आप देखिए हो रही हैं आपके सामने, आप भी न्यूज़ में है, आपको उस चीज़ का अंदाजा रोजाना क्या हो रहा है, 1 मर रहा है, 2 मर रहे हैं, 3 मर रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। तमाम भूख से मर रही है। ठीक है, कम अज़ कम इंसान को ये एहसास होना चाहिए कि हमारे भी दिल है, हमारे अंदर भी सांस चलता है, बच्चे हमारे भी हैं, बच्चे उनके भी होते हैं, औलाद अल्लाह पाक ने उनको भी दी है, और ये जो खजाना अल्लाह पाक उनको दे दिया ना, किसी भी गवर्नमेंट को दे दिया है, उसके दिल में ये होना चाहिए कि कम अज़ कम मैं पक्का नहीं यहाँ बैठा हुआ, सब ने कब्र के नीचे जाना है, कोई नेकी कर जाए, कोई बंदा नेकी कर जाए, कोई तो कौम के लिए फरिश्ता बन जाए। थैंक यू। ये पैगाम देना आप। अस्सलाम। कितना बिल आया? हमारा इस दफ़ा 37,000। 37,000 बिल आया है जी। कितने कमरे हैं? एक ही कमरा है। एक कमरा है, 37,000 बिल है जी। उस एसी कितने हैं? एक एसी है। एक एसी है। क्या अमूमन इतना ही बिल आता है या इस दफ़ा ज़्यादा आ गया? इस दफ़ा ज़्यादा आया है बिल। कितना ज़्यादा आया है? डबल बिल आया है इस दफ़ा। क्या रोज़गार है? मेरे हस्बैंड टैक्सी चलाते हैं। कैसे गुजारा हो जाता है फिर? मुश्किल से ही होता है। अब जितने पैसों में सारा गुजारा हो रहा था उतने का बिल जा रहा है। ऐसे ही है। क्या उसकी इंस्टॉलमेंट्स करवाई हैं, क्या किया है? बस अब ये कि हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई शायद हम लोगों ने 3-4 एसी चलाए हैं तो इतना बिल आ गया है। अब बस किसी तरह पे तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि गर्मी भी इतनी है, बच्चे हैं साथ। क्या आपने कभी अपने मीटर के साथ इसको मैच करके देखा है जो बिल में यूनिट्स होते हैं और कितने यूनिट्स आप लोगों ने चलाए हैं? अभी बिजली का बिल आज आया और मैं डिस्कस करी थी घर में और सभी ये कहते कि शायद उसकी जो है वो बढ़ा दिया गया बिजली का वो सरचार्ज वगैरह, इस वजह से। आपको पता है कि 2000 यूज़ करें तो बिजली, अगर मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कि क्या है, लेकिन उससे फिर डबल आ जाता है बिल ना, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है कि क्या कहना चाहेंगी। क्या गवर्नमेंट को पैगाम देंगी कि आपका 37,000 बिल आ गया है, जो अब अगर हम हाफ कर लें तो आपका कोई 14-15 आता होगा जी, या 16 आता होगा। बस मैं ये गुजारिश करूँगी कि ईमानदारी से जो है वो काम करें, कुछ गरीब आवाम का सोचें। वाकई बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, तो गरीब आवाम का सोचें और हमसे दुआएं मिलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना बिल आया आपका? मुझे तकरीबन 130। 1,30,000 बिल आया? जी। कितने एसी चलते हैं घर में? घर में एक एसी और इसी माह ऑन किया है, पहले तो किया ही नहीं था। इसी माह किया है, तो जब बिल देखा है तो बहुत शौक लगा है कि देखें घर में एक कमाने वाला है
और बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और इतना ज़्यादा बिल कि हमारी सोच से बाहर है कि हम करें तो क्या करें। ज़ाहिर हुकूमत है, उसको हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। तो जब हम परेशान होते हैं तो बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को गुस्सा करते हैं, बच्चों को बुरा भला कह के अपनी जो होती है अंदर का वो गुस्सा होता है वो बच्चों से निकाल देते हैं। तो बच्चे के उस माह जिस माह ज़्यादा बिल आता है बच्चों की फ़ीसें तक जमा नहीं होती कि इतना वो हुकूमत ने तंग किया हुआ है। कैसे गुजारा करते हैं फिर? बजट तो पूरा हिल गया होगा। मुश्किल है। आज जितनी महंगाई जा रही है तो कोई 1000 भी नहीं देता। बहन भाई बात तक नहीं करना पसंद करते। ये कि इसके पास नहीं है तो ये हमारे से मांगने ना आ जाए। सही सही। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना बिल है हमारा इस मंथ 1,30,000। 1,30,000। कितना बड़ा घर है? 5-6 मरले का है बस। और कितने कमरे होंगे? पंखे 2 कितने कमरे चलते हैं, हैं? 1 हॉल है। 3 पंखे चल जाते हैं या 2 पंखे चल जाते हैं, वो भी हम लोग बंद कर देते हैं कि ज़्यादा बिल ना आ जाए। एसी कितना चलता है? ऐसे बस रात को थोड़ी सी देर चलाते हैं बिल की वजह से। अभी भी बिजली 2-3 दिन पहले सुना कि महंगी बहन है कर दी आपके है। साथ? हाँ जी, मेरी बहन है। साथ रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। आपका कितना बिल है? जी हमारा भी इतने तकरीबन आ जाता है। लाख से ऊपर बिल है? लाख से ऊपर। एसी चलाते हैं? एक ही एसी चलाते हैं, 11 बजे चलाते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं, बीच में बंद भी कर देते हैं, फिर चला देते हैं, इस तरह बस। अच्छा, अमूमन भी इतना बिल आता है या इस महीने ही आ गया है? नहीं, इस महीने इतना बिल आ गया। पहले फिर भी 50,000 60 आ जाता था, इस महीने तो बहुत ज़्यादा आ गया है। इस महीने तो आपका डबल से भी ज़्यादा आ गया। ज़्यादा हम तो खुद इतने परेशान हैं। कैसे गुजारा हो रहा है? बस बहुत मुश्किल से। एक पल के लिए बजट हिल गया पूरा? हिल गया, बिल्कुल ऐसे ही गया। अच्छा, आंखों को यकीन आता है कि इतना बिल हमारा ही आ गया? नहीं, यकीन तो नहीं आता क्योंकि पहले बहुत कम आता था, अभी ज़्यादा आने लगे हैं। कैसे एडजस्ट किया है उसको बिल को? बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया है, बस बिल ही दिया है इस मंथ, और कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये वैसे सभी हम ये ही कह रहे हैं कि बिल ही दिया और तो कुछ नहीं हो सकता। बजट इतना ख़राब हो गया है, बच्चों की फीसें हैं, आपको पता है कितना घर का खर्चा होता है, और भी हर चीज़ तो महंगी हो गई है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। नाज़रीन, एक और मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हालात अगर मुल्क के देखें तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो चल रहा है। और अगर आप बिजली का बिल देखें तो बिजली का बिल जब आता है, बिजली का बिल जब आता है ना तो दिल खून के आंसू होता है। यार, हम बिजली का बिल पे करें या किचन चलाएं? किचन को तो हम नहीं चला सकते, बिजली का बिल पे करना ज़रूरी है क्योंकि बिजली कट जाएगी आपकी। तो ये सूरत हाल जो है ना, आम आदमी के लिए, जो बंदा 10,000 20,000 कमा रहा है, वो आप देखें कि वो बिजली का बिल पे करेगा या वो किचन चलाएगा। ऑब्वियसली वो किचन बंद करेगा और वो बिजली का बिल पे करेगा क्योंकि उसके लाइट कटने का अंदेशा है। और ये चीज़ जो है ना तो हमारे सियासतदान देख रहे हैं, ना हमारे जो करता धरता हैं, जो इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, जो समझते हैं कि हम इस मुल्क के वफादार हैं, वो भी नहीं इस चीज़ को देख रहे। और चीज़ ये है कि जो लोग अफोर्ड करते हैं ना, वो तो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं। जो मुल्क से नहीं जा सकता उसने इसी मुल्क में रहना है। मतलब मैं अगर आप अपना देखूं तो मैं नहीं जा सकता बाहर, मैंने इसी मुल्क में रहना है, मैंने इसी मुल्क में जीना है। लेकिन अगर मैं इस मुल्क में सर्वाइव नहीं कर सकता तो क्या करें? मुझे समझ नहीं आती कि मैं बच्चों के साथ कैसे सर्वाइव करूं। ये सूरत हाल है इस मुल्क की। तो खुदारा इनको समझाएं, इस जो एलीट क्लास है हमारी, जो सियासतदान है, जो हुक्मरान है, ख़ास तौर पे जो कर सकते हैं, मतलब कम से कम इसका कंट्रोल तो रखें ना यार। अस्सलाम वालेकुम। कितना बिल है? इस बार 40,000। और पहले कितना आता था? पहले तो 15-10 इतना 10-15 हज़ार जिसका बिल आ रहा था। इस्तेमाल ये बिजली वो 11,000 जो यूनिट के हिसाब से है, और ऊपर जो है वो सारा टैक्स है। यहाँ से हिसाब लगा लें, 11,000 की बिजली इस्तेमाल हुई है, बाकी ऊपर जो है वो टैक्स है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? अल्लाह हाफिज़ है, तो दुआ ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। कितना बिल आया आपका? बिल हमारा 30,000 आया। एक घर का, एक सिर्फ एक बिजली का, वो एक फ्रिज और एक पंखा और ट्यूब वगैरह, और एक ये चीज़ें चलती हैं। एसी तो 2 घंटे चलता है बस, उससे पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे चलता है, रात को चलाते हो?
और आता जाता रहता है, मतलब अमूमन इतना ही बिल होता है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं इतना होता हमारा। 4000 5000 5-6 तक बिल आता, इतना से ज़्यादा नहीं आता बिल में। हमारी रोटी छीन 4-5 हज़ार रुपये इनका बिल आता है और अब 30,000 है। 25,000 का इजाफा हुआ आपके बिल, कैसे गुजारा हो? कैसे होगा? क्या रो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बदवाएं दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। पीस के रह गए हैं, ना कुछ खा सकते हैं ना कोई चीज़ लेते। बाजार आए परेशान होते हैं। 5,000 लेके आई थी, 3 चीज़ें लिए, 5,000 ख़त्म हो गया। अंदाजा इतना लोगों ने अपनी उठाई हुई है, किसी को कोई पूछने वाला है नहीं। हर बंदा अपनी मर्जी से चीज़ें बेच रहा है, कोई आगे कोई पीछे, कोई किसी को कोई नहीं पूछ रहा। आवाम अपने सर पे खुद ही सारा, मतलब आवाम महंगाई से पहले ही तंग है, हर चीज़ महंगी है, खाने का सामान नहीं मुकम्मल होता और बिजली के बिल भी। तो बिल और मुश्किल हो गया। क्या करें, दीवे चलाएं, आप मोमबत्तियाँ चलाएं, गुजारा तो नहीं ना होता ऐसे बच्चों के साथ। ये तो शायद चाह रहे हैं कि हम ज़माने जालियत में चले। वही तो क्या, वो अपना सौदा बेचने के लिए हम लोगों के प्रेशर डाल रहे हैं। ये लोगों को बिल बढ़ाएंगे, सोलर लेंगे, सोलर को ले लेता, लाखों में चली जाती है बात सोलर की। वालेकुम सलाम। कितना बिल आया है? माम में 23,000। 23,000 पिछले महीने का। पिछले महीने का 23,000। तो आएगा 35-50 के करीब। तो वैसे कितना आता है? वैसे आम हालत में तो पहले तो बहुत कम आता था, अब तो उन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं बिल कि बंदा खाने को पैसे ही नहीं होते। कोई चीज़ लेने को दिल करता है, पीछे मुड़ जाते हैं कि क्या करेंगे, बिल डालेंगे या महीना निकालेंगे, क्या करेंगे। कैसे गुजारा होगा? कैसे गुजारा होगा, अब तो ये अल्लाह मालिक ही जानता है। पिछले महीने के बिल की किस्तें करवाई या दे दिया? नहीं, दे दिया, पे कर दिया। किस्तें भी करवाएंगे तो देना ही पड़ेगा, जाहिर है। कौन सा माफ़ करते हैं ये लोग जो कुर्सियों पे बैठे हैं, खुद तो 4-4 AC लगाए हुए हैं, दूसरों के लिए आवाम को रिलीफ देना चाहिए हुकूमत को। बिल्कुल देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कितना बिल आया? 49,000। 49,000 जी इनका बिल आया है। पहले कितना आता था? पहले आता था 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार आता था और अब 49,000 है। कैसे मैनेज किया? बस किस्तें करवाने का सोच रहे हैं। किस्तें करवाने का सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे जो साथ वाले हैं ना, उनके घर सिर्फ एक पंखा चलता है और एक लाइट जलती है। उनका कितना बिल 14,000 आया। उनके घर का किराया 12,000 रुपये है। ये टोटल 26,000 बनता है। उनके हस्बैंड 30,000 कमाते हैं महीने का। तो क्या वो बिल दे देगा? जाहिर है फिर बीवी बच्चों को कुछ ना खिलाए। बस उनके पास 4,000 रुपया बचा है। उनके घर में फुल लड़ाई हुई है और अब वो अपनी बीवी बच्चों को गाँव भेज रहे हैं। जी ये हालात हैं जी। हमारी हुकूमत ने हमारी आवाम का इतना बुरा हाल कर दिया है कि वो अब ये सोचने पे मजबूर हो गए कि खाना खाएं या बिल दें।